के लिए है और साथ ही साथ ये गणित विज्ञान का चैप्टर वाइज है और ये है आपका समाज विज्ञान का चैप्टर वाइज है 6 to 8 के लिए। तो जो भी एग्ज़ाम अभी देने तो कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा एक न्यू नोटिस जारी किया गया है। ये न्यू नोटिस क्या है देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि जो भी आपका एग्जाम चल रहा है लगातार, चाहे वो 6 to 8 का हो, 9-10 का हो, 11-12 का आने वाला हो, और तो सभी एग्जाम जो है विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है 2.0 का है। इतना तो आप लोग जानते होंगे, इतना जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहता होगा। और है क्या, जो बताते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत जो प्रधानाध्यापक का परीक्षा हुआ है 7 तारीख को प्रथम चरण में। ठीक है, तो यहाँ बोला भी हुआ है कि 7 तारीख को प्रथम चरण में प्रथम पाली में अध्यापक के पदों की नियुक्ति के परीक्षा जो है विभिन्न विषयों के लिए वस्तुनिष्ठ एग्जाम हुआ है। ठीक है, 7 तारीख के प्रथम चरण में तथा द्वितीय पाली में किया गया है, और 8/12/2023 को एकल पाली में भी की गई है। तो उक्त विषयों के संबंधित पत्रिका पुस्तिका श्रृंखला ए के सभी प्रश्नों को औपबंधिक उत्तर दिनांक 8/12/2023 को वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब कि जो भी आप एग्जाम दिए हैं 7 तारीख को, फर्स्ट सिटिंग फिफ्थ सिटिंग में दिए हों, चाहे सेकंड सिटिंग में दिए हों, ठीक है, या 8/12 को एग्जाम दिए हों, आपका जो है आंसर की जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ बोला भी जा रहा है कि द्वितीय पाली का 8/12/2023 को एकल पाली में की गई है। उक्त संबंधित प्रश्न श्रृंखला एक के सभी प्रश्नों को औपबंधिक उत्तर जो है 8/12/2023 को आयोजन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और बोला भी गया है कि उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित अपेयर्ड उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वो औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पत्रिका श्रृंखला 1 से कर लें। किसी उम्मीदवार का उक्त विषयों में किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो तो वो यूजर आईडी या पासवर्ड पर जाकर डैशबोर्ड पर दिनांक 10/12/2023 से 12/12/2023 तक आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न में लग रहा होगा कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप जो है आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने का टाइम जो दिया गया है कि 10 तारीख से 12 तारीख तक। आपको करना कुछ नहीं, यूजर आईडी पासवर्ड से खोलिए और डैशबोर्ड पे जा करके लॉगिन कीजिए। वहाँ पे आप क्वेश्चन को करके आपत्ति कर सकते हैं, और साथ ही जो है साक्ष्य उसका अपलोड कर सकते हैं कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और इसे ये ईमेल के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो होगा स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपको करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के डैशबोर्ड पर जा करके वहीं से आप जो है आपत्ति कर सकते हैं। कहने का अर्थ यही हुआ। और जो है और बोला गया है कि औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों पर निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा। अगर आपको आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर आंसर की में अगर कोई कहीं भी आप आपत्ति नहीं किए हैं, तो बाद में फिर कहिएगा कि आपत्ति 12 तारीख के बाद। 12 तारीख तक तो आपको है टाइम, 10 तारीख से 12 तारीख तक, लेकिन 12 तारीख के बाद फिर अगर आप बाद में नहीं कह सकते हैं कि वो उत्तर गलत था, वो उत्तर गलत था, क्योंकि वो उत्तर जो होगा, यहाँ बोला गया है कि वो फिर कोई आपत्ति नहीं होगी और उन उत्तरों का निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा। तत्पश्चात इन प्रश्नों का भविष्य में कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। फिर भविष्य में इसका कोई भी बीपीएससी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर आपको कोई लगता है कि ये प्रश्न का आंसर नहीं होना चाहिए, तो 10 से 12 तारीख तक यूजर आईडी पासवर्ड से डैशबोर्ड पर जाकर के खोल के आप अपना चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। आंसर की जारी कर दिया गया है, विभिन्न विषयों का आंसर की जारी कर दिया गया है। जाकर के वेबसाइट पर जाकर चेक करें। आई होप। चल मिलते हैं नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑथेंटिक अपडेट के लिए। धन्यवाद।